हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.6 के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। वहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने इससे पहले की कोई भी वीडियो आपसे मिस हो चुकी है अप टू एक्सरसाइज 13.5 तो आई सजेस्ट एक बार जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का। ऑल्सो इससे पहले की वीडियो दैट इज अगर आपसे एग्जाम्पल 13 एंड 14 मिस हो चुके हैं तो उसका लिंक मैं आई बटन पर डाल दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल इज 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? सबसे पहले बात, how many liters of water, that means आपसे क्या पूछी गई है, उस वेसल की कैपेसिटी। Now what do you mean by capacity? That means volume, यानी कि उस वेसल की कितनी कैपेसिटी है कि वो उसके अंदर वाटर कितना होल्ड कर सकते हैं, यानी कि उसका कितना वॉल्यूम है। दैट मीन्स हमें पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, राइट। नाउ सिलेंड्रिकल शेप क्या होती है, ऊपर से सर्कुलर, नीचे से सर्कुलर। इन शॉर्ट इस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये कर्व्ड रहेगी और ऊपर से सर्कुलर, नीचे से भी सर्कुलर। तो ये शेप होती है सिलेंड्रिकल शेप, जिसमें आपको हाइट दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। दिस इज अ हाइट। और यहाँ हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, रेडियस के बजाय हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। नाउ व्हाट इज सरकमफ्रेंस ऑफ बेस? बेस क्या है इसका, सर्कुलर शेप का है, यानी कि हमें सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल दे रखा है। दिस इज सर्कल। तो हमें दे रखा है सरकमफ्रेंस ऑफ बेस दैट इज सर्कल। वो कितना होता है, 2 पाई r। कितना दे रखा है हमें, 132 दे रखा है। और हमें हाइट दे रखी है कितनी, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, कैपेसिटी ऑफ द सिलेंड्रिकल वेसल, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैं ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सबसे पहली वीडियो जब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि वॉल्यूम क्या होता है और डिफरेंट फिगर्स के हमने वॉल्यूम निकाले थे, दैट वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे डाल दूंगी। अगर आपका कोई भी बेस वीक है कि वॉल्यूम क्या होता है, दूसरी शेप्स के वॉल्यूम हमने फाइंड कैसे किए हैं, तो वो सभी के सभी मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो ये कैसे आया है ये भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच इज हाइट, पाई हमें पता होता है, और आर दैट इज रेडियस। अब हमें रेडियस नहीं दिया हुआ, इंस्टेड ऑफ दैट हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है। तो सरकमफ्रेंस यूज करके हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं सबसे पहले, 2 पाई आर 132, ये r इज इक्वल टू, ये 7 डिवाइड का इधर आके मल्टीप्लाई, ये 2 मल्टीप्लाई 22 यहाँ मल्टीप्लाई के यहाँ के हो जाएगा डिवाइड का। कैंसिल कर देते हैं इसको, 2 6 12, 2 6 12, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3। तो रेडियस आ गया 3 7 21 सेंटीमीटर। रेडियस आते ही हम वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, रेडियस इज 21 का स्क्वायर, एंड हाइट कितनी दे रखी है, 25। तो 7 को ऐसे कैंसिल किया 3 पे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 66 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 25। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा आपके पास 34650 सेंटीमीटर है। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमारा क्यूब में होता है, राइट। बट यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें लीटर्स में फाइंड करना है। तो लीटर्स क्या होता है, लीटर का हमें ऑलरेडी बता रखा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 लीटर के इक्वल होता है। तो आई कैन राइट 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो इतने 1000 लीटर सेंटीमीटर क्यूब कितने की होगा, डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1000 करना पड़ेगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 2 बच गई, तो 2 डिजिट छोड़ के पीछे से हम इतने लगा देंगे लीटर्स। तो इतने लीटर ये वेसल वाटर होल्ड कर सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड।
क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of the wood has a mass of 0.6 gram. अब यहाँ एक वुडन पाइप है, यानी कि लकड़ी की पाइप है. लकड़ी की पाइप कैसी होगी, किस तरीके से होगी? सोचिए एक तरीके से बैम्बू होता है ना, बैम्बू बांस, इस तरीके से आप सोच सकते हैं. ये हो गया, ये हो गया इस तरीके से. ये एक पाइप है, ठीक है. ये हो गई उसकी थिकनेस, ठीक है. तो हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारी वुड है ना वो इस तरीके से है, यहाँ पे है और इधर है. तो पाइप है, डेफिनेटली सेंटर में से क्या होगी, खाली होगी, होलो होगी. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं जैसे कि ये एक कोई बुक है, ठीक है. तो बुक का जो ये पोर्शन जो है, ये वाला, ये क्या हो गया, होलो हो गया. ये हो गया इनर डायमीटर और ये हो गया आपका आउटर डायमीटर, यानी कि ये भी और ये भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया आउटर और यहाँ से यहाँ तक ये हो गया इनर डायमीटर, ठीक है. तो ये एक पाइप तरीके से हो गई, राइट. इस तरीके से पाइप हो गया. ये भी होलो, यहां से भी होलो और ये हो गया एक पाइप. तो अब हमें समझ तो आ गया कि ये डायग्राम किस तरीके से है, कि अंदर से खाली है, एक तरीके का पाइप है, ये इसकी थिकनेस हो जाएगी, राइट. अब हमें बात करनी है उसके फाइंड द मास, यानी कि इसका कितना मास है. और मास के लिए हमें बता रखे कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ना 0.6 ग्राम है. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितने ग्राम का है, 0.6 ग्राम्स का. यानी कि अगर मैं इसका टोटल सेंटीमीटर क्यूब निकालूं, यानी कि टोटल इसका वॉल्यूम है ही कितना, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, उसका मास निकाल सकती हूँ. ओके, अब वॉल्यूम निकालना है. वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, हमने अभी पे पढ़ा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच. बट वो क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर का मतलब होता है उसकी पूरी की पूरी कैपेसिटी कितनी है. बट ये अंदर से तो खाली है ना, अंदर से खाली है. हमें सिर्फ इस ग्रीन पोर्शन की कैपेसिटी निकालनी है. तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ये पूरा ले लो पहले, तो पूरा वॉल्यूम माइनस अंदर वाले का वॉल्यूम. पूरा वाला भी क्या है, एक सिलेंडर है, अंदर वाला भी क्या है, एक सिलेंडर है. तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर. दोनों ही तो सिलेंडर है, राइट. तो क्या होता है, पाई आउटर के लिए क्या हो जाएगा, बड़े वाला आर, पाई आर स्क्वायर, और एच तो दोनों की सेम ही है, हाइट तो सेम ही है, एच ही रख लेते हैं, माइनस छोटे वाले अंदर के लिए रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर, एच दोनों का सेम है, राइट. क्या कॉमन आ रहा है, पाई एच कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई और एच कॉमन ले लो, क्या बच गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं पाई, और हाइट कितनी है इसकी हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ द पाइप इज 35, तो ये है 35. व्हाट इज कैपिटल आर, बाहर का आउटर रेडियस है ना, यहाँ ये वाला रेडियस. तो आउटर रेडियस क्या होगा, आउटर डायमीटर हमें दे रखा है 24, तो डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ क्या 14, ये है कैपिटल आर, तो हो गया 14 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर. स्मॉल जो इनर डायमीटर है वो कितना है 24 है डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इनर वाला, 24 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर, तो होगा 12 का स्क्वायर. कैलकुलेट कर लेते हैं, 22/7 इंटू 35, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144. इसको से कैंसिल कर दिया 5, ये हो गया 0 1 मल्टीप्लाई, इसको इसमें से माइनस कर देंगे 2 एंड 9 में से 4 गए 5. ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 572 साथ में 0, ये आ गया आपका सेंटीमीटर
क्यूब, यानी कि इस पाइप का इतना वॉल्यूम है, यानी कि इस ग्रीन पोर्शन का इतना वॉल्यूम है, आउटर सिलेंडर माइनस इनर सिलेंडर। तो अब हमें मास निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना, तो हमने टोटल सेंटीमीटर क्यूब निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 10, 0 से 0 कैंसिल, 6 मल्टीप्लाई 572 इज 3432 ग्राम्स। तो आप अपना आंसर ग्राम्स में भी छोड़ सकते हैं, नहीं अगर आपको केजी में निकालना है तो केजी के लिए आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, तो लिख सकेंगे 3.432 किलोग्राम्स, यानी कि आप आंसर ग्राम में भी छोड़ सकते हैं, किलोग्राम्स में भी छोड़ सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना वो 2 पैक्स में अवेलेबल है। जैसे हम लोग भी कहते हैं एक छोटी कैन ले लेते हैं, एक बड़ी कैन ले लेते हैं, है ना, इस तरीके से ऐसी सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो 2 पैक्स में अवेलेबल है। पहली जो है वो टिन की कैन है और विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर एंड हैविंग हाइट 15 सेंटीमीटर, यानी कि उसका रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बेस है। पहली कैन की बात हम यहाँ करते हैं, सेकंड कैन की हम बात यहाँ करेंगे। तो फर्स्ट कैन जो है उसका रेक्टेंगुलर बेस है, बेस इस तरीके का है। अगर रेक्टेंगुलर बेस होता है तो क्या करते हैं हम, वो क्या बनता है, क्यूबॉइड बनता है, ये बन गया एक क्यूबॉइड जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमें दे रखी है। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5 सेंटीमीटर, विड्थ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है उसकी 15 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरीके की उन्होंने एक कैन प्रिपेयर किया। और जो दूसरा है वो क्या है, एक प्लास्टिक सिलेंडर है विद अ सर्कुलर बेस, एक सिलेंड्रिकल शेप का है जिसका सर्कुलर बेस है, जिसका डायमीटर है 7, तो यानी कि एक सिलेंड्रिकल शेप हो गई जिसका नीचे बेस जो है उसका 7 डायमीटर, तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, तो 7/2 सेंटीमीटर इसका रेडियस है एंड हाइट कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये 2 शेप की कैन है। अब इन दोनों में से हमें बताना है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच। अब यानी कि इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा आएगी या इसके अंदर आएगी, किस में हमें ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक मिलेगी, है ना, और जिसमें ज्यादा मिलेगी और कितनी ज्यादा मिलेगी, राइट। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों की कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब दोनों का वॉल्यूम। तो निकालते हैं, शुरू करते हैं। वॉल्यूम ऑफ, ये क्या है, क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, हमने पढ़ रखा है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे कि क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट होता है वॉल्यूम। तो बेस क्या है, एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और हाइट क्या हो गई ये, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। यहाँ तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में हर एक चीज एग्जाम्पल लेके बताई है, तो आई होप आपने वो वीडियो अभी तक देख ली होगी। नाउ लेंथ इज 5, विड्थ इज 4, हाइट इज 15, और ये सब सेंटीमीटर्स में है, तो हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 5 4 20, ये हो गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी तो कैपेसिटी 300 की है, इसकी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच इज 10। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल, 2 को इससे कैंसिल किया 11, 2 को इससे कैंसिल किया 5, तो ये आ गया 11 मल्टीप्लाई 7 5 से 35, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई करके आया 385 सेंटीमीटर क्यूब। भाई हमें देखने से पता चल रहा है कि सिलेंडर वाले की ज्यादा कैपेसिटी है ना, कितनी ज्यादा है, इससे 85 ज्यादा है, बट हमें लिखना तो पड़ेगा, हम लिखेंगे सिलेंड्रिकल कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, उसकी ज्यादा कैपेसिटी है, कितनी है 385 माइनस 300 दैट इज 85 सेंटीमीटर क्यूब बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, इससे ज्यादा कैपेसिटी है, तो इसकी 300 थी, इसकी 385 आ गई हमारी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 3। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, इफ द लेटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए लेटरल सरफेस है, यानी कि आपको
कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सबका फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। तो लेटरल और कर्व सरफेस एरिया के लिए वेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी उसका लिंक भी मैं आई बटन पे डाल देती हूँ, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज लेटरल या व्हाट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, या फिर बाकी फिगर्स का भी, ठीक है। एंड वॉल्यूम तो यू नो वेरी वेल कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, राइट। तो इसके लिए आपको हर एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ना। इफ द लेटरल सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है और हमें फिर क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालना है, ठीक है। रेडियस आने के बाद फिर हमें क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, हमें तो बस सिलेंडर ड्रॉ करके ज़्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन करना। ये रहा सिलेंडर जिसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है। जैसे कि अगर ये है तो इसका ये वाला पोर्शन, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं। अगर ऊपर नीचे वाला इंक्लूड होता है तो उसको हम टोटल कहेंगे। दिस पोर्शन, ओनली दिस कर्व्ड पोर्शन, दिस इज कर्व्ड सरफेस एरिया, ये लेटरल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, कितना होता है, बोलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH। यस, याद करनी है ये सब। ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 94.2, 2 इंटू 22 बाय, सॉरी यहाँ पे पाई हमें 3.14 यूज करना है तो वो हम यूज करेंगे। तो 3.14 इंटू R हमें फाइंड करना है एंड H हमें दे रखा है दैट इज 5। कैलकुलेट कर लेते हैं 94.2। अब ये जो मल्टीप्लाई में ये सब यहाँ आके क्या हो जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ R बच जाएगा। पॉइंट हटाया नीचे 10, पॉइंट हटाया ऊपर 100, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 को इससे कैंसिल किया 2 से ये डायरेक्ट कैंसिल हो गया। अब ये दोनों चीजें बची हैं, इसको कैंसिल करते हैं। 2 पे हो रही है, 2 1 जा 2, 2 5 जा एंड 2 7 जा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2। अब ये डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है। 157 3 पे जाता है, सीधा का सीधा 3 पे कैंसिल हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर ये आ गया आपका रेडियस। तो फर्स्ट डन। रेडियस आते ही वॉल्यूम निकालना है हमको। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस हमारा आ चुका है 3 सेंटीमीटर, तो पाई 3.14 यूज करनी है। रेडियस है 3 इंटू 3 एंड हाइट है 5। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई हम इस तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट हटाया नीचे लगा लिया हमने 100 एंड देन 5 को इससे कैंसिल कर दिया 20 एंड 2 पे 157, ये इजी हो जाएगा। 157 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा। इसको इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 3141 डिवाइड बाय 10 है, तो एक डिजिट छोड़ के हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, सेंटीमीटर साथ में क्यूब लग जाएगा, क्योंकि ये हमने क्या फाइंड किया है, वॉल्यूम फाइंड किया है, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं, क्यूब लगाते हैं। तो यहाँ से आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इट कॉस्ट ₹2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप। तो एक सिलेंड्रिकल वेसल है जो 10 मीटर डीप है, यानी कि हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये रहा एक सिलेंड्रिकल वेसल जो 10 मीटर डीप है, जिसकी हाइट 10 मीटर की है। तो इट कॉस्ट 2200 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा, उसके अंदर का पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन इस तरीके से। या अगर मैं आपको पेपर से समझाऊं, जैसे मैंने इसको कर्व कर लिया, ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। इसके अंदर के पोर्शन को इनर कर्व सरफेस का, इस पूरे पोर्शन को, अंदर के पोर्शन को हमने क्या करना है, पेंट करना है। उस पेंट करने की कॉस्ट कितनी पड़ी है, उसको 2200 पड़ी है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज एट रेट ₹20 पर मीटर स्क्वायर। उसने क्या किया है, उसने कितने रुपए के हिसाब से उसको पैसे दिए हैं, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए उसने ₹20 दिए हैं। और टोटल
उसने कितने रुपीज दिए, 2200। तो नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड इनर कर्व सरफेस एरिया। एक तो हमें इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है एंड कैपेसिटी। पहले हम इनर कर्व सरफेस एरिया पे फोकस करते हैं। इनर कर्व सरफेस एरिया की बात करी जाए तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, याद कर रखा है हमने, 2πr/h, राइट। तो 2π तो कांस्टेंट होता है, राइट। r हमारे पास है नहीं, वो भी इन्होंने फाइंड करने को बोला है। अब बचा h है हमारे पास, ठीक है। यानी कि इनर कर्व सरफेस एरिया के लिए हमारे पास रेडियस नहीं है और हमारे पास कोई मेथड भी नहीं है कि हम रेडियस निकाल सकें, बट हमें कुछ ना कुछ हिंट दे रखा है। क्या, कर्व सरफेस एरिया जो होता है, एरिया किस जो उसकी ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पर भी हमें क्या दे रखा है, मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहाँ से इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने के लिए वो ₹20 दे रहा है, ठीक है, तो हमें नहीं पता कितने मीटर स्क्वायर है, तो हम मान लेते हैं x मीटर स्क्वायर है। x मतलब वो 10 मीटर स्क्वायर का भी एरिया हो सकता है, 20 मीटर स्क्वायर का भी एरिया हो सकता है, हमें नहीं पता कितने मीटर स्क्वायर एरिया है। तो हम मान लेते हैं कि जो एरिया है वो x मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 20 रुपीज दे रहा है तो x मीटर स्क्वायर के लिए वो कितना देगा, x मल्टीप्लाई 20, है ना। जैसे कि एक बुक जो है अगर आपकी 20 रुपीज की है तो 10 बुक्स कितने की होंगी, 10 मल्टीप्लाई 20, 200, है ना। और यहाँ हमें बता रखा है कि टोटल उसने कितने दे रखे हैं पैसे, 2200। ये हो गया 2200। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का कैंसिल, ये आ गया आपके पास 110 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, x आपका लिटरल इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल। तो ये चीज आ चुकी है आपके पास 110 मीटर स्क्वायर। अब नेक्स्ट चलते हैं, पूछा उन्होंने रेडियस, ठीक है। अब रेडियस हम इजिली फाइंड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वेसल तो आ चुका है, ठीक है। वो कितना है, 110, और इसका क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h होता है ना। अगर हमारे पास रेडियस होता तो हम इजिली इसको लगा सकते थे, लेकिन हमारे पास अब एरिया आ चुका है तो इसको हम यूज करके हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं सबकी, 110 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस हमें फाइंड करना है, हाइट हमें कितनी दे रखी है, 10 मीटर, ठीक है। तो 110 मल्टीप्लाई, ये यहाँ डिवाइड का है r के साथ, यहाँ आके मल्टीप्लाई, ये ऊपर वाला सारा पोर्शन यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का, इज इक्वल टू r। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया 11 को 2 पे, ये हो गया 7/2 = 4 मीटर। इसको जब हम डिवाइड करेंगे ये आएगा आपके पास 1.75 मीटर। तो ये हो गया इसका रेडियस। सेकेंड पोर्शन डन। नेक्स्ट आती है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। नाउ व्हाट इज कैपेसिटी? कैपेसिटी को हम मैथ्स की लैंग्वेज में हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो हमें अब क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो थर्ड पार्ट है वॉल्यूम ऑफ वेसल, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। क्या होता है फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, πr²h। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, πr²। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब आपके पास इस तरीके से आता है ना 1.75, तो आप कोशिश करिए जो आपके फ्रैक्शन में आया हुआ है ना, आप फ्रैक्शन पुट कर दीजिए, वो ज़्यादा इजी रहती है कैलकुलेशन में, ठीक है। आंसर आप ऐसे शो करिए, बट अगर वैल्यू पुट करनी है तो फ्रैक्शन में पुट कर दीजिए। तो रेडियस कितना है, 7/4, 7/4 इंटू 7/4 क्योंकि स्क्वायर है, एंड हाइट इज 10। 7 से 7 कैंसिल, और ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 11। तो ये हो गया 55 बाई नीचे है 4, एंड यहाँ 7 भी है तो मल्टीप्लाई 7, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया 385/4। ये अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आता है 4 9s are 36, 4 6s are 24 एंड 1, तो ये हो गया 2 एंड देन 5, 96.25, ठीक है। और किस में आ रहा है, मीटर में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मीटर क्यूब,
एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहूँगी, यहाँ पर आंसर आप यहाँ पर ही छोड़ सकते थे अगर उन्होंने बोला होता फाइंड द वॉल्यूम। अब उन्होंने बोली है कैपेसिटी, तो कैपेसिटी आप या तो लीटर्स में लिखते हैं या फिर किलो लीटर्स में लिखते हैं, ठीक है। तो जो 1 मीटर क्यूब होता है वो इक्वल होता है आपका 1000 लीटर्स के, ठीक है। या आप लिख सकते हो 1 मीटर क्यूब है, ये 1000 है तो इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, किलो, ये है लीटर, ठीक है। तो आप 1 मीटर क्यूब की जगह किलो लीटर्स भी लिख सकते हैं। तो मैं 96.25 एज इट इज मीटर क्यूब की जगह मैं क्या लिखने लगी हूँ, किलो लीटर। ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करने, अगर उन्होंने स्पेशली मेंशन किया होता कि फाइंड इन लीटर्स, तो आप लीटर्स में कैसे फाइंड करते, आप इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। तो 96.25 मल्टीप्लाई बाय 1000, पॉइंट हटाया, नीचे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 9625 साथ में 0, ये आ जाता है आपका लीटर्स में। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप आंसर लीटर्स में भी दे सकते हो, आप आंसर किलो लीटर में भी दे सकते हो। अगर आपको मीटर क्यूब को चेंज नहीं करना, आप सीधा डायरेक्ट इसकी जगह पर किलो लीटर भी लिख सकते हो। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 क्या कहता है, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 लीटर, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी जो हाइट है वो है 1 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो है 1 मीटर है, और उसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 15.4 लीटर। कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम, पहले मैं लिख देती हूँ, सिंपल कैपेसिटी हमें दे रखी है, दैट इज 15.4 लीटर, ठीक है। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ अ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो पहली बात उन्होंने हमसे पूछा है कि वॉल्यूम तो हमें दे रखा है, कैपेसिटी हमें दे रखी है कि हाँ जी इतना ये जो है इसकी इतनी कैपेसिटी है, ओके। तो या तो इतना पानी ये होल्ड करता है या इतना कुछ भी लिक्विड होल्ड कर सकता है, दैट इज 15.4 लीटर। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट, यानी कि हमें कितनी जो है मेटल की शीट चाहिए होगी, मेटल की चद्दर चाहिए होगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब मेन चीज आती है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई हमें मेटल की लेंथ निकालनी है या मेटल की ब्रेड्थ निकालनी है, राइट। पहली बात मैंने आप लोगों को तब ये चीज़ बताई थी जब मैं एरिया एक्सप्लेन कर रही थी कि एरिया क्या होता है, कि कितना कपड़ा चाहिए उसको लपेटने के लिए या कितना मटेरियल चाहिए उसको बनाने के लिए, राइट। तो यानी कि हमें एरिया फाइंड करना होता है जब भी हमें ऐसे मेटल शीट या कोई भी हमें क्लॉथ बताना हो कि कितना चढ़ेगा उसके ऊपर, राइट। अगर वो भी नहीं समझ में आ रहा तो जस्ट गो फॉर SI यूनिट, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स। तो मीटर स्क्वायर किसकी होती है SI यूनिट, एरिया की। तो डेफिनेटली आपको एरिया निकालना है। अब एरिया कौन सा निकालना है वो देखना पड़ेगा आपको, कर्व निकालना है या टोटल निकालना है। अब वो कैसे, देखिए ध्यान से देखिए, दोबारा पढ़ेंगे क्वेश्चन को। द कैपेसिटी ऑफ क्लोज्ड मतलब ऊपर से भी कवर्ड है और वो नीचे से भी कवर्ड है। अब बताइए मुझे कर्व लगेगा या टोटल, यस टोटल। क्यों, क्योंकि कर्व तो है ही है, यहाँ पे तो बनेगा ही बनेगा इस पोर्शन पे तो, और ऊपर नीचे भी क्लोज्ड है यानी कि यहाँ पर भी मेटल लगेगी। दैट मीन्स हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो किसके इक्वल होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई r इंटू r प्लस h, ये होता है। नाउ वी हैव h 1 मीटर, ठीक है, बट हमारे पास r नहीं है, ठीक है। R हम फाइंड करेंगे। R फाइंड करने के लिए हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटी दे रखी है, दैट इज वॉल्यूम दे रखा है। तो सबसे पहले ये मीटर में है तो रेडियस भी हमें मीटर में चाहिए, जिसके लिए हमारे पास वॉल्यूम भी मीटर में होना चाहिए। दैट मीन्स हम इसको पहले चेंज करेंगे किसमें, मीटर क्यूब में। कैसे करते हैं मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स, ठीक है। तो इस लीटर को हमें चेंज करना है तो हम डिवाइड बाय क्या करेंगे, 1000, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 1000, पॉइंट हटाया, एक और 0 लग गई, ये हो गया 0.0154 मीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम आपके पास। अब फॉर्मूला लगा देते हैं वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h विच इज इक्वल टू 0.0154। वैल्यू पुट कर देते हैं, 22/7, r तो हमें चाहिए, h इज 1 मीटर,
अब आर स्क्वायर यही रहेगा एंड 7 यहाँ डिवाइड का यहाँ आके मल्टीप्लाई, 22 डिवाइड का यहाँ आके यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ आके डिवाइड। इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाएंगे, नीचे लग जाएंगी 4 zeros एंड ये कैंसिल होगा 11 पे, 11 2 ज़ा एंड 11 1 ज़ा 11 4, 11 4 ज़ा ये हो गया आपका 44, राइट। अब 2 पे कैंसिल हो रहा है, 2 7 ज़ा आ गया, राइट। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या हमारा आर स्क्वायर आ रहा है 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 1 के साथ 4 zeros है ना, और ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर हटा देंगे यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो जब रूट लग जाएगा रूट से बाहर सिर्फ एक एक ही आते हैं ना, पेयर में से एक एक आता है, तो 7 7 का पेयर एक आ गया बाहर, 2 zeros हैं, 2 zeros हैं, इनके पेयर बन रहे हैं तो 2 zeros आ गई बाहर, ये हो गया मीटर, विच कैन बी रिटन एज 0.07 मीटर। ये आ गया आपका रेडियस, राइट। आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, 2 मल्टीप्लाई 22/7, रेडियस आया आपका 7/100, यहाँ पे लिखेंगे 0.07 प्लस हाइट इज 1, ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 44/100 एंड ये हो गया 1.07। इसको पॉइंट हटा देंगे, नीचे लगा देंगे 100। अब क्या करेंगे हम, 44 को मल्टीप्लाई करते हैं 107 से, ये आएगा आपका 4708, डिवाइड में कितनी जीरोज हैं, 4 zeros हैं। अब 4 डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, डेसिमल लग जाएगा, और ये क्या आएगा, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हम फाइंड कर रहे हैं, एरिया, राइट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हमने एरिया फाइंड करना था, वॉल्यूम हमें दिया था, तो वॉल्यूम की हेल्प से हमने रेडियस निकाला, रेडियस यूज करके हमने इसका एरिया निकाला। तो ये था क्वेश्चन 6। चलिए करते हैं क्वेश्चन 7। तो अब आपका क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, अ लेड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ वुड विद अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ अ ग्रेफाइट फिल्ड इन द इंटीरियर। तो हमें पता है एक सिलेंडर, जो एक पेंसिल होती है वो किस शेप की होती है, एक सिलेंड्रिकल शेप की होती है। ये ऊपर क्या है, इसकी वुड है, एंड व्हाट इज ग्रेफाइट, ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है, राइट। तो अगर मैं इस पेंसिल को यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ, तो मैं इसको थोड़ा सा थिक बनाऊंगी सो दैट आपको फिगर समझ में आ जाए। ये रही एक पेंसिल, ठीक है, इसके अंदर ये रहा ग्रेफाइट, ठीक है, ब्लैक पोर्शन जिसे हम लिखते हैं। सो दिस इज ग्रेफाइट एंड दिस इज वुड। मैं इसको ऐसे ग्रीन से कवर कर देती हूँ। So this green portion is wood and this black portion is graphite, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। The diameter of the pencil is 7 millimeter। diameter जो पेंसिल का diameter है वो कितना है, 7 है। तो diameter क्या होता है पेंसिल का, this one, this complete portion, that means यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 7 millimeter। एंड ग्रेफाइट का कितना है, 1 मिलीमीटर। ग्रेफाइट मतलब कि ये वाला पोर्शन, इसका जो डायमीटर है वो है 1 मिलीमीटर। सो ये हो गया इतना पोर्शन 1 मिलीमीटर, ये डायमीटर्स है, ठीक है। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ पेंसिल की है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑफ द वुड एंड लेंथ ऑफ द ग्रेफाइट, दोनों की लेंथ इतनी होगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें देखने से पता चल रहा है कि हाँ जी ये एक सिलेंडर है, ये हाइट हो गई, ये इसका डायमीटर हो गया, डायमीटर है तो हम इसका रेडियस लिख सकते हैं, रेडियस हो गया 7/2 मिलीमीटर, है ना। ओके, यहाँ पर ये इसका डायमीटर है तो ये रेडियस जो होगा वो कितना होगा, 1/2 मिलीमीटर हो गया। ओके फाइन। अगर मैं बोलूँ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पेंसिल, तो क्या करोगे आप, रेडियस ऑफ द पेंसिल, लेंथ ऑफ द पेंसिल, तो पाई आर स्क्वायर एच लगाया, आर भी है एच भी है, डन। बट यहाँ उन्होंने वुड बोला है, यानी कि आपको ग्रीन पोर्शन बोला गया है। अगर मैं ये वाला रेडियस लगा दूं और ये लेंथ लगा दूं, ये तो पूरा पेंसिल आएगा जिसके अंदर इंक्लूड ग्रेफाइट भी होगा, बट उन्होंने तो सिर्फ वुड का पूछा है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू पेंसिल के वॉल्यूम में से, पूरे में से मैं ये ब्लैक पोर्शन माइनस कर दूं,
तो क्या मेरे पास ये ग्रीन पोर्शन आ जाएगा। सुनिए दोबारा से, कंप्लीट वॉल्यूम माइनस दिस ब्लैक पोर्शन, तो मेरे पास ये ग्रीन पोर्शन आएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ पेंसिल कंप्लीट। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल में से अगर मैं वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे पास वॉल्यूम ऑफ वुड आ जाएगा, ग्रीन पोर्शन आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। पेंसिल की शेप की है सिलेंड्रिकल, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, मैं कैपिटल आर ले रही हूँ क्योंकि ये बड़े वाला आर है, तो यहाँ मैं कैपिटल आर लिख देती हूँ, इंटू एच माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वो भी सिलेंड्रिकल शेप का है, पाई, इसके लिए छोटा आर यूज कर लेंगे हम, इंटू एच, दोनों में एच सेम है, दैट इज 14। अब क्या कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन है, एच कॉमन है, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं, 22/7 एंड हाइट इज 14, रेडियस, बड़े वाला रेडियस कितना है 7/2 मिलीमीटर। यहाँ ध्यान देखना, ये है सेंटीमीटर और ये है मिलीमीटर। क्या कनेक्शन होता है सेंटीमीटर का और मिलीमीटर का, ध्यान से देखना। पहले हम लिखते हैं मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर एंड मीटर। यहाँ से यहाँ पर जाना हो तो डिवाइड बाय 10, यहाँ से यहाँ डिवाइड बाय 10, यहाँ से यहाँ डिवाइड बाय 10, यहाँ से यहाँ जाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई 10, मल्टीप्लाई बाय 10। इसका क्या मतलब है, ये चीज़ बच्चों को बहुत कंफ्यूज करती है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे देखिए, सेंटीमीटर को मीटर में जाना है तो हम करेंगे डिवाइड बाय 10 10 100, मीटर में से सेंटीमीटर में जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 10 10 100। यहाँ मिलीमीटर और सेंटीमीटर के कनेक्शन की बात की जा रही है, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना तो डिवाइड बाय 10, सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाना तो मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ हमें मिलीमीटर से सेंटीमीटर में हम जाएंगे तो डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या आएगा 7/2 डिवाइड बाय 10, तो दैट इज 7/20 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 7/20 स्क्वायर माइनस 1/20 स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट 22/7 इंटू 14, ये हो गया 49/400 माइनस 1/400, स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49, 20 का स्क्वायर 400। नेक्स्ट यहाँ एलसीएम हो जाएगा 400, दिस इज 49 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 48। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आगे। 22 इंटू 14 इंटू 48/400, राइट। अब क्या करेंगे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, 7 2 कैंसिल हो गया ये, फिर 4 1 एंड 4 2 8, तो ये हो गया आपके पास 44 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 100। तो 44 मल्टीप्लाई 12 करते हैं आप, दिस इज इक्वल टू 528 डिवाइड बाय क्या है 100 है, तो ये हो जाएगा, 2 डिजिट छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे। और किस में हमने निकाला है, सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए थे हमने, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वुड। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, वो और भी ईजी है। कैसे इजी है, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट मतलब आपको सिर्फ ये ब्लैक पोर्शन निकालना है। ये ब्लैक पोर्शन ऑलरेडी सिलेंड्रिकल फॉर्म का है, ठीक है, जिसके अंदर हमें रेडियस से रखा है 1/20 और हाइट कितनी है 14, तो सीधा सीधा हम सॉल्व कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे सॉल्व, अब ये पोर्शन था, सिर्फ हमें इसका निकालना है, जिसका हमें रेडियस से रखा है 1/20 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर है। तो पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज पाई, what is r, 1/20 into 1/20, what is h, it is 14। 7 को से कैंसिल किया 2 पे, ये कैंसिल हो गया 10, ये हो गया 11। So this is 11/10 multiply 10 100, that can be written as 0.11 centimeter cube। So this is the volume of graphite। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। चलिए करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, अ पेशेंट इन अ हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलेंड्रिकल बॉल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पेशेंट है हॉस्पिटल में, उसको हम डेली एक सिलेंड्रिकल बाउल के शेप में एक सूप देते हैं, जैसे कि सिलेंड्रिकल बाउल ये हो गया,
ठीक है। इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख देती हूँ। रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर है उसका रेडियस। इफ द बॉल इज फिल्ड विद द सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर हमने इसको 4 सेंटीमीटर की हाइट तक फुल कर रखा है, मान लेते हैं कंप्लीट फुल है, एंड दैट इज द हाइट, एंड हाइट कितनी है इसकी, 4 सेंटीमीटर है। हाउ मच सूप द हॉस्पिटल हैज टू प्रिपेयर डेली टू सर्व 250 पेशेंट्स, यानी कि ऐसे ही बाउल में 250 पेशेंट्स को हमने सूप देना है, तो हॉस्पिटल को डेली कितना सूप प्रिपेयर करना पड़ता होगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सूप हैज टू बी प्रिपेयर्ड डेली, हैज टू बी प्रिपेयर्ड डेली। वो कैसे निकल सकता है, सूप कंज्यूम्ड बाय 1 पेशेंट मल्टीप्लाई बाय 250, यानी कि एक पेशेंट ने कितना कंज्यूम किया उतना ही बाकी 250 को मिल रहा है, ठीक है। या सूप सर्व्ड टू 1 पेशेंट, या कंज्यूम्ड बाय 1 पेशेंट, या सर्व टू 1 पेशेंट, यानी कि एक पेशेंट को हमने जितना सूप दिया उतना ही हमने 250 को दिया है। एक पेशेंट ने कितना सूप कंज्यूम किया है, जितना उसको मिला है। कितना मिला है, जितना सूप इस बॉल के अंदर है, और ये बॉल क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, इनकी सिलेंड्रिकल शेप की कितनी कैपेसिटी हो गई, वॉल्यूम निकालना है हमें। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, इतना ही होगा वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय सूप कंज्यूम्ड बाय 1 पेशेंट मल्टीप्लाई बाय 250। इन शॉर्ट हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर, तो वो निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर या सिलेंड्रिकल बाउल इक्वल्स टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज पाई r is 7/2 into 7/2 into height is 4, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 2, ये हो गया 22 into 7, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बाउल, यानी कि इसके अंदर कितना सूप आता है, ठीक है। और इतना ही एक पेशेंट ने लिया है, तो 250 के लिए उसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 250 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा आपके पास 38500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इतना जो सूप है उसको डेली हॉस्पिटल को डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा 250 पेशेंट्स को देने के लिए। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको लीटर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर, तो यानी कि अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा हमें, 1000, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा 38.5, एंड दैट कैन बी रिटन एज लीटर्स। तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा कितना सूप देना, तो आप वॉल्यूम में भी निकाल सकते हैं या कैपेसिटी में भी निकाल सकते हैं। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 13.7 के कॉन्सेप्ट्स विद एग्जाम्पल्स। थैंक यू।